Good morning, student. So in previous video we already taken two examples, say first and second. Third and fourth example you have to solve. थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल आपको खुद को सॉल्व करना है, खुद ही सॉल्व करेंगे, उसको समझेंगे. ओके, नहीं आया तो फिर पूछेंगे आप. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर. तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, हमने पहले ही बोला था इसको कि आपको सबसे पहले अंडरस्टूड करना है और अंडरस्टूड करके डायग्राम बनानी है. इफ यू ड्रॉ द डायग्राम करेक्टली देन एंड ओनली देन यू आर एबल टू सॉल्व. Now here a kite is flying at the height of 60 meter above the ground. Ground से ऊपर 60 मीटर में काइट फ्लाइंग कर रही है. तो ये होगी हाइट ऑफ द काइट. ये है आपकी काइट. ओके, ये आपकी काइट बन गई. ओके, ये कितना डिस्टेंस है? 60 मीटर अबव द ग्राउंड. एंड द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट टेम्पररली टाइड टू द ग्राउंड. खाना खाने जाना है आपको. कहां पे? पतंग उड़ाते उड़ाते. तो आप क्या करेंगे? आपका जो स्ट्रिंग है वो अपने स्ट्रिंग को ग्राउंड पे कहीं तो भी अटैच कर दिया. ओके, तो कहां पे अटैच किया? सी पॉइंट पे अटैच किया. अब सी पॉइंट पे अटैच करने के बाद यहां पे इंक्लिनेशन बना. स्ट्रिंग और ग्राउंड ये दोनों का इंक्लिनेशन बना यहां पे 60 डिग्री का. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. मींस आपको ये फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. मींस आप क्या कर रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं. पतंग उड़ाते उड़ाते पतंग 60 डिग्री 60 मीटर भी चली गई. अब उसके बाद में आपको भूख लगी. आपने क्या किया? आपने अपना जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग को ग्राउंड पे अटैच किया, पॉइंट सी पे अटैच किया और खाना खाने चले गए. और यहां पे 60 डिग्री का एंगल बना. जब हम पतंग उड़ाते हैं तो पतंग हम ऐसे नहीं उड़ाते, वर्टिकली नहीं उड़ाते. पतंग हमारी इस तरह से होती है. तो यदि इस तरह से पतंग होंगी, हमारी इस तरह से पतंग होंगी, तो वहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा दैट इज कॉल्ड एज द हाइट ऑफ द काइट. उसको हम बोलेंगे हाइट ऑफ द काइट. तो हमारे हाइट ऑफ द काइट कितनी है? 60 मीटर. एंड दिस इज ऑफ योर कॉल्ड एज अ मांझा. जो रहता है आपका जिससे आप पतंग उड़ाते हैं, वो मांझे की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है. तो यहां पे ये डायग्राम करेक्ट हो गई. अब यहां पे इंफॉर्मेशन लिखेंगे हम लोग. AB is the height of kite. AB is the height of the kite. Point C is the point. यहां से शुरू करते हैं. C is the point where the string is attached to the ground. ठीक है, स्ट्रिंग कहां पे अटैच किया है? टू द ग्राउंड, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. 60 डिग्री का एंगल बनाया उसने. आपको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. मींस AC is length ऑफ स्ट्रिंग. अब देखो इसके बाद में आपको देखो कितना इजी हो गया. आपको यह एंगल दिया है, इसका अपोजिट साइड पता है और हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है. अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन देने वाला एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बेसिक में, वो है आपका साइन रेशियो. देयरफॉर साइन एंगल BCA इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. इजी. अब यहां पे साइन कितना डिग्री है? यहां पे 60 इज इक्वल्स टू AB, दैट इज 60 डिवाइडेड बाय BC नहीं, सॉरी, क्या है? AC. साइन 60 का वैल्यू आपको तो पता ही है, √3/2. ये वैल्यू दिया नहीं रहता. मींस बोर्ड वाले ये वैल्यू देंगे नहीं, आपको पता होना चाहिए ये वैल्यू. इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि स्पेसिफिक एंगल के जो मेजरमेंट है, जो वैल्यूज है, उसको लर्न करके रखिए साइन के कम से कम. तो यहां पे साइन नहीं, यहां पे tan के वैल्यूज लर्न होने चाहिए. tan 30 और tan 60 ये दो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरी एक्सरसाइज में. ओके, सो 60 डिवाइडेड बाय AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी विल गेट हियर? AC is equals to 120 divided by √3.
डिनोमिनेटर में √3 नहीं रखते, तो रैशनलाइज करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई एंड √3 से डिवाइड करेंगे, then what we will get 120 √3 upon 3, √3 into √3 3 4s are 12, that is of equals to 40 √3 का यदि वैल्यू डालते हैं 1.73, तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, मींस पूरा का पूरा आंसर मिलेगा। वैसे जरूरी नहीं है वैल्यू डालना, मगर आपको यदि डालना है तो डाल सकते, बाकी जरूरी नहीं है। Therefore length of string is 40 √3 मीटर, ये वैल्यू लिखना बहुत जरूरी है। इतना समझ में आ गया? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहां पर थोड़ा सा ध्यान से, आपको इतना चाहिए, ओके, इधर नहीं आना है आपको। नाउ सी, यहां पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा चेंज है, मींस थोड़ा सा अटपटा है। सॉल्यूशन 1 by 1 हम लोग करेंगे, 1 by 1 समझेंगे, पहले क्वेश्चन समझ लेंगे, उसके बाद में उसको सॉल्व करेंगे डायग्राम निकालने के बाद। सी, a 1.5 मीटर टॉल बॉय, मींस बॉय का हाइट दिया हुआ है, यानी पर्टिकुलर हाइट में बॉय है, is standing at some distance from the 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये हो गई आपकी बिल्डिंग, ओके, ये बिल्डिंग है, कितना मीटर का बिल्डिंग है ये? 30 मीटर AB is the height of the building which is at 30 meter. The angle of elevation of his eyes, और यहां पे पर्सन खड़ा है, ये स्ट्रेट लाइन हुई क्या? नहीं, तो पहले इसको मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दूं पहले, ओके, स्ट्रेट लाइन बनने में बड़ी दिक्कत होती है, ओके। नाउ दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री, क्या हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो गई, बॉय यहां पे खड़ा है 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर का बॉय खड़ा है, इसको ज्वाइन कर देता हूं मैं यहां पे, ओके। नाउ दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री। अब यहां से देखा उसने, किसको देखा? टॉप ऑफ द बिल्डिंग, किसको देखा? टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो इंक्रीजेस मींस एंगल बन गया 30 डिग्री का, तो यहां से इधर देखा, तो एंगल तो यहां पे बनेगा, बट वी आर नॉट कंसीडरिंग दिस एंगल बिकॉज दिस इज ऑफ योर वर्टिकल लाइन and we are not considering the vertical line, so naturally what we do here, first of all we draw the horizontal line here, तो ये जो एंगल बना है, ये एंगल बना आपका 30 डिग्री, मींस यहां पे बॉय खड़ा है और यहां से वो बिल्डिंग के तरफ देख रहा है, तो 30 डिग्री का एंगल बना, और ये एंगल इंक्रीज होते हुए 60 डिग्री तक गया। मगर कैसे गया? ये बॉय यहां से यहां पे जब पहुंचा टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग के तरफ वो चल के गया, और यहां पे पहुंचने के बाद यहां से जब वो देखता है बिल्डिंग के टॉप के तरफ, तो ये बन गया एंगल 60 डिग्री का। समझ में आ रहा है? पहले बॉय यहां पे था तो 30 डिग्री का एंगल बनाया उसने, उसके बाद में यहां से यहां पे चला गया, तो यहां से बन गया ये 60 डिग्री का एंगल, ओके। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस वॉक towards the building, find the distance walk towards the building। अब बिल्डिंग तक जाने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, एंड दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस, सो दैट्स x we have to find, so x is the distance he walk, ये फाइंड आउट करना है। तो यहां पे a दिया, b दिया, यहां पे हम लोग और नाम दे देते हैं, C दिया, D, दिस इज E एंड दिस इज ऑफ योर F, ओके। यहां पे नाम दे सकते हैं, दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ सी हियर व्हाट वी कंसीडर DC, AB इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, वो लिख लेते पहले, जो हमको दिया है वो लिख लेते। हमको फाइंड आउट करना है ये वाला पोर्शन, इतना यहां से यहां तक फाइंड आउट करना है x, और ये वाला पोर्शन को मैंने कंसीडर किया है y, यहां से यहां तक क्या कंसीडर किया? y कंसीडर किया, तो टोटल ये यहां से यहां तक क्या हो गया? x प्लस y, ये इतना थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में ये जो डिस्टेंस दिया है, ये डिस्टेंस आपका 1.5 मीटर है,
बॉय का हाइट, ये दिखाएंगे हम लोग। तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस रहेगा ये रहेगा आपका कितना, 30 में से 1.5 चला गया तो 28.5 मीटर। गॉट इट। और ये पूरा का पूरा जो था वो था आपका 30 मीटर। क्लियर, ये सभी चीजें ध्यान में आ गई। चलो अभी 1 बाय 1 लिखते हैं। AB is height of building, AB is the height of the building, AB बिल्डिंग का हाइट हो गया। ओके, दूसरा DC is height of boy, बॉय है ना, हाँ पर्सन बॉय दिया है, टॉल बॉय, तो DC is the height of the boy। तो यहां पे 30 डिग्री का एंगल, यहां पे 60 डिग्री का एंगल, यहां पे लिख सकते हैं आप लोग, लिखना है तो लिख सकते हैं। नाउ लेट वी कंसीडर DF is equals to x meter and FE is equals to y meter, therefore DE is equals to x plus y, ये ले लिया हमने, DE is equals to x plus y। जो जो चीजें हमारे काम की है वो लिखते जा रहे हैं हम लोग, बाकी और कुछ नहीं। आप इसको डिटेल में भी लिख सकते हैं, ये इतना सा लिखा मैंने, 2 ही सेंटेंस लिखे। आप इसको और भी लिख सकते हैं। द फर्स्ट टाइम द बॉय इज स्टैंडिंग एट पॉइंट D मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड आफ्टर कंप्लीटिंग x डिस्टेंस द ही इज स्टैंडिंग एट पॉइंट F मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। दिस आल्सो यू हैव टू राइट। ओके, मींस व्हाटएवर यू वांट दैट यू हैव टू राइट, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मगर लिखना जरूरी है। यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है, रेस्ट्रिक्शन नहीं बट लिखना जरूरी है। डिस्क्रिप्शन शुड बी देयर, डिस्क्रिप्शन होना ही चाहिए। उसके बाद में हम यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं यहाँ पर। सो दिस क्वाड्रिलेटरल व्हिच वन, ये क्वाड्रिलेटरल कंसीडर करेंगे। क्वाड्रिलेटरल व्हिच वन, DCBE, DCBE इज अ रेक्टेंगल। क्यों रेक्टेंगल है आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री, तो बचा हुआ 90 डिग्री आ जाएगा तो रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल बन जाएगा तो DC is equals to EB is equals to 1.5 meter। Got it? Now AB is divided into 2 parts, that is AE plus EB. It means that AB is 30, AE is equals to we don't know, EB is equals to ले सकते हैं 1.5 meter। So AE is equals to 30 minus 1.5, so AE is equals to कितना मिला आपको, 28.5। ओके, ये आ गया आपका मीटर। कितना समझ गया? अब इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग, अब इसके आगे करेंगे। ओके, नाउ सी हियर, यहां तक तो हो गया। अब हम 1 by 1 वैल्यू अप्लाई करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर दिस एंगल। तो पहला ट्रायंगल लिया मैंने, इन ट्रायंगल AEF। देखो पहले के एग्जांपल में मैंने ट्रायंगल नहीं लिया, अभी ले सकते हैं हम लोग, अभी लेंगे हम लोग। इन ट्रायंगल AEF, AEF लिया ट्रायंगल। ये ट्रायंगल में हम लोग, हमारे पास में y है नहीं, y का वैल्यू फाइंड आउट करना है हमको। हमारे पास में AE का वैल्यू है, यस AE का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। तो हम लोग यहाँ पे अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का रिलेशन देने वाला कौन सा रेशियो है, tan रेशियो। तो tan 60 अप्लाई किया। tan 60 is equals to AE upon what, FE। tan 60 का वैल्यू क्या है, √3, बराबर है tan 60, यस √3। AE का वैल्यू कितना हो गया, 28.5 डिवाइडेड बाय FE। तो FE का वैल्यू कितना है, y है, यहाँ पे y लिख देता हूं मैं। तो y का वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, √3 को ट्रांसफर करेंगे, सो y is equals to 28.5 upon √3। दिस इज ऑफ इक्वेशन नंबर 1। सिंपल सिंपल जाएंगे हम लोग। गॉट इट? दूसरे को कंसीडर करेंगे हम लोग। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देने लायक है क्या, आपको सेकंड के लिए ये वाला लगाएंगे हम लोग। इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल लिया, AED कंसीडर किया। यहाँ पे tan 30 अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 30 डिग्री का एंगल है। tan 30 is equals to AE divided by DE। ओके, DE। अब जितना BC है उतना ही DE होगा, x plus y। सो tan 30 का वैल्यू 1/√3 है, is equals to AE का वैल्यू 28.5 डिवाइडेड बाय क्या, व्हाट वी विल गेट, DE।
and d, the value of d is as what? x plus y. अंडरस्टूड हुआ? चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, ट्रांसफर कर लेते हैं इसको। तो x plus y is equals to 28.5 into √3। अंडरस्टूड हुआ? चलो अभी इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग, ये y को ट्रांसफर कर लेंगे क्योंकि y की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो y को ट्रांसफर कर लेते हैं, या फिर यहाँ पे y भी डाल देते हैं, हम लोग डाल सकते हैं। नाउ x is equals to 28.5 √3, got it, minus y, so 28.5 √3 minus y, y का वैल्यू कितना है 28.5 अपॉन √3। इतना समझ गए? इतना ध्यान में आ गया हमारे? यस। अभी यहां से लेंगे हम लोग कॉमन, क्या लेंगे? कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा कॉमन में? x 28.5 कॉमन आ गया, 28.5, और अंदर बचेगा √3 माइनस 1/√3। इतना समझ गए? इजी वे से जाएंगे तो ज्यादा इजी चलेगा। 28.5 here क्रॉस मल्टीप्लाई से 3 minus 1, 3 minus 1 अपॉन √3। समझो अच्छे से, यहां पे √3 अपॉन 1 है। अभी फिलहाल रैशनलाइज नहीं किया, आप यहां पे भी रैशनलाइज करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। मैंने रैशनलाइज ना करते हुए पहले सॉल्व किया, उसके बाद रैशनलाइज करेंगे, मगर रैशनलाइज करना ही पड़ेगा हमको। व्हाट विल यू गेट? 28.5 इनटू, यहां पे मिल गया आपको 2 अपॉन √3। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, 28.5 into 2 upon √3 into √3 and upon √3. So what we will get finally? 28.5 into 2 into √3 divided by क्या? 3। यहाँ पे मिला √3 3 का डिवीजन पॉसिबल है क्या देखेंगे? 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, गॉट इट? एक बचेगा, 15 हो गया, पॉइंट दिया, 3 5 जा 15, so 9.5 we got here। अब 9.5 into 2 that is of equals to 19.5 मिलेगा क्या? 5 नहीं मिलेगा, 19 मिलेगा डायरेक्टली। 2 5 जा 10, 0 कैरी 1, 2 9 जा 18 plus 1 19, तो 19 मिला, 0.0 हटा देंगे into √3। so this is of your final answer। Therefore, what we write here? DC नहीं, क्या चाहिए हमको? Distance, find the distance he walked. Therefore, the distance he walked is 19 √3 meter. Distance he walked is 19 √3 meter. तो यहां पे हमने लिखा आंसर, the distance he walked is 19 √3 मीटर। अब 19 √3 जो है उसमें आपने √3 का वैल्यू यदि पुट किया 1.73, so you will get in the decimal point। so in this way you can solve the example। now in this way you can solve the example। now see here, इस एग्जाम्पल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है आपका ये वाला 1.5 मीटर टॉल बॉय। अब ये डिस्टेंस हाइट दिया है बच्चे का हाइट दिया है, इसीलिए डायग्राम इस तरह से आ रहा है। नाउ यदि बच्चे का हाइट नहीं दिया होता तो डायग्राम ये ऐसा रहता, सिंपल, यानी ये वाला हाइट लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। अंडरस्टूड? तो यू कैन सॉल्व बोथ द एग्जांपल, एंड ऑन दिस एग्जांपल इफ सम मोर एग्जांपल्स इज विथ you can solve that one। means up to the question number 6 you have to solve, means 1 2 3 4 5 and 6 you can solve in your notebook, okay, because only 2 1 and 2 we solve, 3 4 it is for you people। और इस टाइप के कुछ और एग्जांपल यदि आपको दिखते हैं कहीं और से, जैसे आरडी शर्मा से दिखते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से दिखते हैं, या फिर दिनेश चंद्र का नोटबुक है उससे यदि देखते हैं, तो यू कैन सॉल्व ऑल द एग्जांपल फॉर द क्लियरेशन ऑफ योर कंसेप्ट। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। यहां पे दोनों एग्जांपल में हमने एक बात नोट की है कि इफ यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन इजीली एंड यू ड्रॉ द डायग्राम, then and only then you will solve the example, okay? Yes।